अध्याय 6 को ध्यान योग, आत्मसंयम योग तथा कभी कभी राजयोग भी कहा जाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को योग, ध्यान, इंद्रिय नियंत्रण, मन की स्थिरता और समाधि की प्रकृति बताते हैं। मुख्यतः यह अध्याय सिखाता है कि योग का मार्ग मन के वश में आने से शुरू होता है और ध्यान के द्वारा आत्मा परमात्मा से एकरस होती है। यहां श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म योग मन को शुद्ध करता है और ध्यान योग के लिए तैयार करता है। कर्म योग से व्यक्ति आसक्ति छोड़ना सीखता है, फल त्याग करता है, अहंकार कम करता है, मन पर काबू पाता है। जब मन स्थिर होता है तभी ध्यान और समाधि संभव होती है। 2. सभी कर्मों का त्याग फल हेतु करता है, इंद्रियों और मन को नियंत्रित रखता है, समदृष्टि में स्थित है, किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से मोह नहीं करता, मित्र शत्रु, मान अपमान, सुख दुहाख सभी में समान रहता है। यही योग की वास्तविकता है। 3. मन को संयमित करने की कला अध्याय का केंद्र बिंदु मन है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र और शत्रु है। यदि मन नियंत्रित है तो वह मुक्ति का साधन है और यदि अनियंत्रित है तो बंधन और पतन का कारण। मन को वश में करने से विचार शांत होते हैं, इच्छाएं नियंत्रित होती हैं, मोह, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि शांत होते हैं। ध्यान का उद्देश्य मन को एक बिंदु पर टिकाना है। 4. योगी के आहार विहार का विधान। युद्ध के परिप्रेक्ष्य में अर्जुन को व्यवहारिक शिक्षा देते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि योग ध्यान केवल निवृत्ति या जंगल में जाकर ही संभव नहीं। इस अध्याय में व्यावहारिक अनुशासन दिया गया। योगी को न बहुत खाना चाहिए, न बहुत कम, न बहुत सोना चाहिए, न बहुत जागना, यानी मिताहार, मितविहार और समता योग के सहारे